हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आने वाले दिनों में 10 तारीख को हमारी तिल चौथ आ रही है, संकट चौथ, और औरतें ये व्रत रखती हैं अपने बेटों के लिए। तो चलिए जानते हैं ये कैसे रखते हैं और इसकी क्या विधि होती है। तो जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तिल चौथ का विशेष महत्व होता है। इस चौथ को तिल चौथ कहते हैं। संकटी चतुर्थी का व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। मान्यता है कि इस तिथि पर व्रत करने से संतान को लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिलती है। और इस व्रत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे संकट चतुर्थी व्रत, तिल चौथ, संकटा व्रत, इस नामों से इनको जाना जाता है। और रात को चंद्र उदय होने के बाद ही यह व्रत पूर्ण होता है। तो पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 जनवरी मंगलवार को तिल चौथ मनाई जाएगी। तो मंगलवार को दोपहर 12:09 से तिल चौथ लगना है और ये 11 जनवरी बुधवार दोपहर 2 बजे तक रहेगी। तो चूंकि चतुर्थी व्रत की पूजा शाम को की जाती है, इसलिए यह व्रत 10 जनवरी को ही किया जाएगा। इस दिन प्रीति आयुष्मान योग भी बनता है और बहुत ही शुभ योग है। तो इसलिए यह व्रत 10 जनवरी को ही मनाया जाएगा। और इसकी विधि क्या है, चलिए आइए जानते हैं। और इसमें क्या सामग्री लगेगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सामग्री में हमें चाहिए एक कलश बनाने के लिए लोटा चाहिए, कलश की सामग्री चाहिए, चौकी चाहिए और एक स्वच्छ कपड़ा चाहिए, लाल या पीला जो भी आपके पास में हो, और गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास है वो चलेगा। और इसके बाद हमें फल चाहिए और मिठाइयाँ चाहिए, फूल चाहिए, दूर्वा चाहिए जो इसमें ज़रूरी है चढ़ाना, और कच्चा दूध चाहिए अर्घ्य देने के लिए। और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि तिल चौथ के दिन तिल के लड्डुओं का बहुत ही महत्व है। तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो वो भी हमको बनाने चाहिए। और तिल गुड़ का इसमें भोग लगता है। और अगर आप लोग जानते हो तो सिंघाड़े के आटे का हलवा बनता है, तो वो बनाते हैं। और गन्ने, शकरकंद, अमरूद, इन सारी चीज़ों का इसमें भोग लगाया जाता है। तो ये सारी सामग्री हमको चाहिए। पान चाहिए, बतासा, नारियल और धूप दीप, ये सारी सामग्री चाहिए। तो और इसकी विधि क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो 10 जनवरी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। शाम को चंद्रोदय के पहले पूजा स्थल की साफ सफाई करते हुए गंगा जल से छिड़काव करें, चौक बनाएं, कलश बनाएं वहां पर, और चौकी के ऊपर श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करें कपड़ा बिछा करके, और दिया जलाएं। और दिया जलाने के बाद स्नान कराएं, चंदन, रोली, धूप, दीप और दूर्वा अर्पित करें और प्रसाद चढ़ाएं। तिल गुड़ का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। यहाँ पे सवा के हिसाब से चढ़ता है, आप उसमें सारा मिष्ठान चढ़ता है और सिंघाड़े के आटे का हलवा चढ़ाते हैं और शकरकंद भी चढ़ाते हैं लोग, गन्ने, मिठाइयाँ, इन सारी चीज़ों का भोग अर्पण करते हैं। और चंद्रमा की पूजा करते हैं, कच्चे दूध से अर्घ्य देते हैं, तो अर्घ्य देना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। और फिर तिल से परिक्रमा करते हैं और तिल के लड्डू का भोग लगाएं, धूप दीप करें और हवन करें। और हवन में भी तिल का उपयोग करते हैं। इस दिन तिल और गुड़ का बहुत ही महत्व है, तो इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। और पूजा में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं और इसके बाद आरती करते हैं, हवन करते हैं और कथा सुनते हैं। और कथा सुनने के उपरांत प्रणाम करके इस व्रत का पारायण करते हैं। और पारायण करते समय भी कहते हैं कि इसमें सबसे पहले तिल का ही भोग लगाना चाहिए, तिल के लड्डू को ही खाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका व्रत करते हैं। और इसकी कहानी जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, पर वो पका नहीं। थक हार कर कुम्हार एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसे एक बालक की बलि देने के लिए कहा। तांत्रिक के कहने पर कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी थी। उस बालक की मां ने संतान के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। इसके बाद जब कुम्हार अपने बर्तनों को देखने गया तो उसे वह बालक सुरक्षित मिला। यह बात जब राजा को पता चली तो बच्चे और उसकी मां को बुलाया गया। मां ने इसे संकट चतुर्थी व्रत का परिणाम बताया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और अपने परिवार की कुशलता और सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत रखने लगीं। और
फिर इसके बाद गणेश जी को प्रणाम करें और अपना व्रत पूर्ण करें। तो नमस्कार, मुझे सिर्फ इतना पता था और जो मुझे पता है ये हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जो भी पंडितों ने मुझे बताया वो मैंने आपके साथ साझा किया है। तो अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू।